दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग x का मान निकालते हैं और y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण वन मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो इसको समीकरण एक मानेंगे। x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको समीकरण दो मानेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे समीकरण वन में कौन सा कटने वाला है और कौन सा समीकरण नहीं कटने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस में है और x प्लस में है, तो ये तो नहीं कटेंगे, लेकिन x प्लस वाई प्लस में है और एक y जो है माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। दोनों कट जाएंगे। उसके बाद बराबर में 14 है, एक बराबर में 4 है, ठीक है। तो x प्लस में है और x प्लस में है, तो एक एक कितना हो जाएंगे, दो। दो x बराबर 14 प्लस 4 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर 18 बट्टा एक के साथ जो दो है वो बाटा के नीचे चले जाएंगे, तो दो बचेंगे, ठीक है। दो एकम दो, दो नवा 18, तो x बराबर यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है। समीकरण x का मान आ गए 9, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे समीकरण एक में रखकर y का मान निकाले या समीकरण दो में रखकर y का मान निकाले, ठीक है। आपका मन है, दोनों में से किसी में रखकर y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण हम एक में रखकर y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण एक में रखकर x का मान ठीक है। तो ये समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। तो समीकरण x का मान कितना आया है, 9, तो x का मान रख देंगे 9 प्लस y है जैसे के तैसे लिख देंगे। उसके बाद बराबर में कितना है, 14 है, ठीक है। इसका नीचे उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, 9 प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो y बराबर 14, जो यहाँ पे बराबर के इधर 9 प्लस में है, बराबर को उधर जाएंगे तो बराबर को उधर जो जाएंगे तो ये माइनस में होंगे, ठीक है। 9, तो y बराबर 5, तो कितना हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। यही समीकरण दो चर वाले संरैखिक समीकरण में x का मान भी निकाला जाता है और y का मान भी निकाला जाता है, ठीक है। तो समीकरण वन में x का मान भी निकल गया और समीकरण दो में y का मान भी निकल गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मेरा कितना है, 3x प्लस 4y बराबर -6, इसको समीकरण एक मानेंगे। और 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको समीकरण दो मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे कितना हुआ है, 4y है, एक y है, तो ये तो कटेंगे नहीं। यहाँ पे -6 है और 9 है, तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों सेम है। तो इसका जब वैल्यू सेम नहीं है तो उसको हम ये जो प्लस में है इसको माइनस कर देंगे, ये जो प्लस में है चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस, ये माइनस में है तो इसको प्लस, ये माइनस प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, चिन्ह बदल दिए, ठीक है। तो यहाँ 3x प्लस में 3x, एक माइनस में 3x हो गए, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्लस में 4y, फिर प्लस में y, तो कितना हो जाएंगे, 5y बराबर माइनस में 6 और माइनस में 9, तो 9 6 कितना हो जाएंगे, माइनस में 15, ठीक है। तो y बराबर -15 बटा y, जो y के साथ जो 5 है नीचे आएंगे 5, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। बटा के नीचे आएंगे 5, 5 एकम 5, 5 3 15, लेकिन ये तो माइनस में 15 है ना, तो y बराबर -3, ठीक है। y के मान आ गया, y के मान
आया। देखते हैं कि समीकरण 1 में रखकर y के मान निकाले या y में रखकर समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते हैं x का मान। ये में y का मान निकला है तो x का मान निकालना है, ठीक है। समीकरण 2 में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में समीकरण 1 में रखकर x का मान निकाले हैं वह, इसमें समीकरण 2 में रखकर x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब y बराबर -3 आया है तो 3x लिख देंगे माइनस में, y का मान कितना आया है -3, तो आगे फिर माइनस में है, ये -3 आया है तो -3 बराबर में 9, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है 3x माइनस प्लस 3 बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3x बराबर 9, अब बराबर के उधर 3 जाएंगे तो प्लस में 3 है तो माइनस में 3, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 9 में से 3 घटेगा तो जब 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएंगे, उसके बाटा के नीचे 3 हो जाएंगे जो x के साथ है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हुआ x बराबर 2 आया, x बराबर 2। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान निकला है -3 और x का मान बराबर 2 निकला हुआ है, ठीक है। यही वो फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में रखकर उस वीडियो में बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में समीकरण 2 में रखकर बनाया है। y बराबर यहाँ पे क्या हुआ आया है -3 और y बराबर -2 आया यहाँ पे वीडियो में। एक आप सबके लिए क्वेश्चन है मेरे तरफ से 3 नंबर क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सबको कमेंट में देना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण ये 1 है, और समीकरण 2 में 3x माइनस 3y बराबर में 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 है, ये आपको कमेंट कर आंसर x का मान बताना है और y का मान बताना है कि कितना आया है, ठीक है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।